हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि मैंने जीके जीएस की सीरीज शुरू कर रखी है लेखपाल और पुलिस के लिए, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वनडे एग्जाम्स के लिए तो जो सीरीज कराई जा रही है वो है ही लाजवाब। आप सब पढ़ सकते हैं, जिसने अब तक नहीं पिछली सीरीज पढ़ी, 30-35 सीरीज होने जा रही है, तो वो पुरानी सीरीज पहले देख लें उठा के। अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अगर आते होंगे तो रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं आते होंगे तो आप उनको नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं, तो कुछ क्वेश्चन आजकल आने वाले जो संभावनाएं हैं उसका मिला जुला मिक्सचर है। तो एक बार वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद नोट डाउन करके अपना याद करके सिलेक्शन लें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि हमारी 10 मिनट की वीडियो रहती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। 10-15 मिनट में आपको एक अच्छी क्लास दी जाती है, आपका बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं किया जाता है। आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, आपके पास जो भी बुक्स हैं बेटर है, लेकिन एक बार ट्रस्ट करके ये वाली सीरीज कंप्लीट कर लें। पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ पर हुई है? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, बताओ कहाँ की गई थी? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आंसर लिखो लखनऊ, ठीक है। कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मंदी के साथ मुद्रास्फीति, मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति जो आना, वो क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के बाद हम लिखते हैं क्या कि सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये तो मूवी जिसने देखी होगी, वो क्या नाम था उस मूवी का? दबंग नहीं, अरे सुल्तान मूवी थी ना, वो पता ही है कहाँ पे है? हरियाणा में। तो सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ पर हो गया आपका? हरियाणा में। उसके बाद कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। अच्छा, ये ज्यादा नहीं है, कुछ ही हवाई अड्डे हैं। आपको याद है क्या? सारे हवाई अड्डे आपको याद हैं? कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 10-12 ही है। कहो तो मैं लिखवा दूं? लिखवा दूं? तो आप लिखो, एक काम करो, ये खत्म करो। लिखो। पहला लिखो कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक लिस्ट बना लो हवाई अड्डे की, फटाफट लिख लो, 10-12 है, ज्यादा नहीं है, ठीक। लिखो कोचीन हवाई अड्डा, कोच्चि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोंजीगोड केरल में है। नेक्स्ट, कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है आपका? बेंगलुरु में। आप लिस्ट बना रहे हैं, आई होप आप लिस्ट बना रहे होंगे, एक बार रिवीजन करा दूंगी, फटाफट लिख लो। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? इंदौर में, ठीक है। छत्रपति साहू जी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर आपका? अगेन मुंबई में। उसके बाद बात करते हैं बाबा साहेब अंबेडकर हवाई अड्डा, ये तो क्वेश्चन ही आया था, नागपुर, महाराष्ट्र में। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमृतसर में। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? आपका अमृतसर में। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पे है? बेगमपेट लिख लो, लिस्ट बना लो। बेगमपेट हवाई अड्डा आपका है हैदराबाद, तेलंगाना में। अन्ना हवाई अड्डा, अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर हो सकता है? चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में। जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पे है? मुंबई में। तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली में ही है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपकी यूपी की राजधानी कहाँ? लखनऊ में है, ठीक है। नेक्स्ट, लाल बहादुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पर है? वाराणसी में। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोलकाता में है।
क्योंकि नेताजी से कुछ भी चीज रिलेटेड हो वो कोलकाता में ही होती है, आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में। राजा भोज हवाई अड्डा आपका कहाँ है? भोपाल में, एमपी। राजा भोज एमपी में आपका हवाई अड्डा है। उसके बाद वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है आपका? पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना में है, अब शायद पड़ रहा है, तेलंगाना में पड़ेगा अब। और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली हवाई अड्डा कहाँ है आपका? गुवाहाटी में, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो मैं देख चुकी हूँ, कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में। दाबोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ है? गोवा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सोचो कहाँ हो सकता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ हो सकता है आपका? अहमदाबाद में, ठीक है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ हो सकता है? कुछ चीजें नाम से क्लियर हो जाती हैं। श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में। उसके बाद मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पे है? मंगलुरु में। आई थिंक मैंने आपको कितने करा दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 के आसपास हैं, जिसमें से कुछ हवाई अड्डे हैं जैसे मंगलुरु, कोचीन, और ये लोकप्रिय गोपीनाथ, और राजा भोज, और बेगमपेट। ये तो हवाई अड्डे हैं, बाकी सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चाहो तो एक बार रिवीजन कर लो, आपका अगर किसी चीज में कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कोई अगर सही से समझ ना आया हो, तो आई रिपीट, सारे हवाई अड्डे आप एक ही बार में खत्म कर लो। लिख लो, लिखो। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है, कोचीन में। कालीकट हवाई अड्डा आपका कोंझीगोड केरल में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई आपका इंदौर में है। जबकि बाबा साहेब आपका नाम से पता चल रहा है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बेगमपेट हैदराबाद में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में पड़ेगा। जवाहरलाल आपका मुंबई में है। तिरुचिरापल्ली आपका सेम जगह तिरुचिरापल्ली में है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी। बीजू पटनायक भुवनेश्वर, और राजा भोज भोपाल में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में है। दावोलियम अंतर्राष्ट्रीय गोवा में है। सरदार वल्लभ भाई अहमदाबाद में। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका श्रीनगर में पड़ेगा, जबकि वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका तेलंगाना में, वो बेगमपेट भी तेलंगाना में था, है ना। और लोकप्रिय आपका हो गया गुवाहाटी में। यह आपकी लिस्ट तैयार हो गई प्रमुख हवाई अड्डों की, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की, ठीक है। अब ऐसे कोई बीच में क्वेश्चन आ जाए तो आप हवाई अड्डे का एक क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? आई होप आपने मेरी बात को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं, अबू फजल की हत्या किसने की थी? अबू फजल की हत्या आपके वीर सिंह बुंदेला ने की थी, ठीक है। वीर सिंह बुंदेला ने आपकी की थी। उसके बाद विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के किस चीज का संकलन है? आपको सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ये सब पता है ना। तो विनय पिटक में आपके महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, ठीक है। बाकी इन तीनों पिटकों में उपदेशों तो मैंने बता ही दिया। बाकी अदर जो 2 बचे हैं उनमें क्या क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो एक दिन आपको सारे मात्रक भी दिखा देती हूँ, नहीं तो अभी लिखा देती, ये लिस्ट बड़ी हो जाएगी। मात्रक आपका किसका है? ल्यूमेन फ्लेक्स का है। ज्योति फ्लेक्स का है आपका ल्यूमेन। उसके बाद फलों में जो मीठा का स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? वो आपका लखनऊ में है। आपको मैंने क्या कहा था, दवा हो या जहर हो या दवा हो, दोनों ही की दोनों कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं
क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट है क्वार्ट्ज। आपने देखा होगा जो घड़ी वगैरह में जो चमकता है दैट इज क्वार्ट्ज, सोडियम सिलिकेट है वो, ठीक है। और भारत में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक भाषा जो बोली जाती है वो कौन सी है? वो बांग्ला है। आपकी कौन सी है? बांग्ला भाषा है जो दूसरी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे कि दिल्ली के लाल किला को मुगल बादशाह किसने बनवाया था? कौन से मुगल बादशाह ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था? और आप ये भी बताएंगे कि आगरा का लाल किला किस बादशाह ने बनाया था, ठीक है। ये लिख के मुझे बताएंगे। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। अब आप मुझे बताएंगे कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो आप बताएंगे फाइकोलॉजी माइकोलॉजी क्या होता है, दोनों लिख के बताएंगे, ठीक है। तो शैवालों का अध्ययन क्या होता है? फाइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? आपको पता है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? इंडिका था। अच्छा, ये मेगास्थनी कौन था? सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था जो यहाँ पे आया था। और सेल्यूकस निकोटर कौन था? ये सिकंदर का सेनापति होता है। ये फिर आता है, इससे लड़ाई होती है सेल्यूकस निकोटर से चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसमें यह हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य को 5 स्थान वो दे देता है, जैसे गांधार, काबुल, बलूचिस्तान, मकरान और सिंध। इस प्रकार से 5 तो इसने ये शहर दे दिया। उसके साथ ही आपको 500 हाथी दे देता है और अपनी बेटी सेंट हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। और साथ ही इस मेगास्थनीज को इनके दरबार में छोड़ के चला जाता है। वहीं पर ये मेगास्थनीज करीब 6 साल तक इनके साथ रहता है चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे। और फिर वहीं पर ये पुस्तक लिखता है मेगास्थनीज, कौन सी? इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। तो चंद्रगुप्त मौर्य को और बताएंगे अमित्र चेटस के नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो किसी दिन जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तब डिटेल में बताऊंगी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहने का मतलब चंद्रगुप्त खुद में एक ऐसा है, मतलब राष्ट्र निर्माण करने वाले हम व्यक्तित्व की बात करेंगे। तुम्हारी बुक से हटकर भी बहुत सारी चीजें मैं उनके बारे में बताऊंगी जब डिटेल में पढ़ाऊंगी। ओके, इतने क्वेश्चन काफी हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पढ़ लेना, ये 4-6 जो क्वेश्चन कराए हैं। धीरे धीरे आप करते रहो, आपका इतना भंडार हो जाएगा इन्हीं 10-15 क्वेश्चंस का कि आप देखेंगे कि आपके कितने सारे क्वेश्चंस पेपर में यहीं से फंस रहे हैं। उस दिन आप कमेंट बॉक्स में आके बताओगे जरूर, आई नो। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।